Good morning, student. Today we will discuss about digestion in grass-eating animal of lesson second. Digestion in grass-eating animals. Cow, buffalo, and other grass-eating animal are called ruminant. कि ये काऊ बुफेलो और जितने भी हमारे पास ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ruminant. We have observed that they chewing continuously even when they are not eating grass. कि हम ऑब्जर्व करते हैं, कई बार देखते हैं कि ग्रास ईटिंग एनिमल जब ग्रास को ईट भी नहीं कर रहे होते हैं तो वो च्यूइंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली. दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen. वो क्या करते हैं, ग्रास को क्विकली स्वेलो करते हैं और स्टमक का एक पार्ट है जिसको रूमन कहते हैं, उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं. हेयर द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कर्ड. यहाँ पे जो फूड है वो पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि हाफ डाइजेस्ट हो जाता है, और उस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट. तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो स्मॉल स्मॉल टुकड़ों के अंदर, लम्प्स के अंदर दोबारा से माउथ में आता है और एनिमल फिर से उसको च्यू करते रहते हैं. दिस प्रोसेस is called rumination and these animal are called ruminant. कि वो जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है जिसको कर्ड कहते हैं उसको दोबारा से वो क्या करते हैं, च्यू करते हैं. इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, rumination. और इस तरह के एनिमल को क्या कहेंगे हम, ruminant. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है. एंड व्हाट इज सेलुलोज, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है. इससे पहले हमने स्टार्च पढ़ा था. स्टार्च भी क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है. तो इसी तरह से ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है. मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ruminant हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ruminant के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो जो सेलुलोज है फूड के अंदर वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है. बट ह्यूमन के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता, इसीलिए ह्यूमन जो है किसको, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. तो उसका आंसर यही रहेगा कि ह्यूमन के पास वो सर्टेन बैक्टीरिया नहीं होता जो रूमिनेंट के पास होता है, इसीलिए ह्यूमन जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो अब इसको एक तरह से किस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा पूरा किसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रूमिनेंट का. रूमिनेंट क्या करेंगे, पहले ग्रास को जल्दी से च्यू करके और जल्दी से उसको स्वेलो कर जाएंगे. वो कहाँ पे स्टोर होगा, रूमेन के अंदर. रूमेन के अंदर वो पार्सली डाइजेस्ट हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, कार्ड. और फिर से वो दोबारा से ये ईसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू दोबारा से कहाँ पे आएगा, माउथ में, और फिर से वो उसको च्यू करेंगे और दोबारा से स्टमक में जाएगा. तब उसमें वो सारा का सारा डाइजेशन का प्रोसेस होगा जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था. लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एक बार ईसोफेगस से फूड जो है स्टमक में चला जाता है, वापस दोबारा से उसको च्यू करने के लिए माउथ में नहीं लेके आते. बट रूमिनेंट में क्या होगा, एक बार जब वो स्टमक में जाएगा कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पे पार्सली डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से किस में आएगा, वो माउथ में, फिर से उसको च्यू करेंगे और दोबारा वो स्टमक में जाएगा. तो इस तरह का रूमिनेंट और ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. और एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्टमक है वो एक चैम्बर का ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है. रूमिनेंट का जो स्टमक है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, या इसको हम कह सकते हैं 4 चैम्बर. बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता. तो ये कुछ डिफरेंस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रूमिनेंट के अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर. दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ. कि जब चाइल्ड की स्टार्टिंग में जब टीथ आने स्टार्ट होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 में वो फॉल होते हैं, तो वो जो टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ.
इन्फेंसी मीन जो 1 या 2 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है उसको इन्फेंटम बोलते हैं। तो उस ईयर्स के अंदर जब टीथ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वाले जो टीथ होते हैं उनको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। कि मिल्क टीथ के फॉल ऑफ होने के बाद जो टीथ आते हैं उनको क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लॉस्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। परमानेंट टीथ लाइफ टाइम में रह भी सकते हैं और ओल्ड एज में वो टूट भी सकते हैं। टाइप ऑफ टीथ। अब हमारे पास टीथ के 4 तरह के टाइप हैं, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, जब डायग्राम से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे जो फ्रंट में जो टीथ होते हैं, बिल्कुल सामने के जो टीथ हैं उनको हम क्या कहेंगे, इंसीजर। इंसीजर से ही बिल्कुल ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हम चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल उनसे जो नेक्स्ट वाले जो टीथ होंगे इंसीजर से नेक्स्ट जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास कैनायन। कैनायन के बाद फिर क्या स्टार्ट होंगे हमारे प्रीमोलर, और जो बिल्कुल लास्ट में जो होंगे दोनों साइड में वो क्या रहेंगे हमारे पास, मोलर। तो ये लोअर जा और अपर जा दोनों में बराबर होते हैं। तो जो फ्रंट वाले टीथ है वो है इंसीजर। तो इंसीजर में पढ़ते हैं, इंसीजर जो हैं वो कटिंग और बाइटिंग के काम आते हैं। कैनायन, कैनायन यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, यानी कि कोई चीज़ को फाड़ने के लिए काम में आते हैं। इंसीजर काटने के लिए काम में आते हैं। प्रीमोलर एंड मोलर, ये जो लास्ट में जो टीथ होते हैं हमारे प्रीमोलर एंड मोलर, इनका काम क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं या फूड जो लेते हैं उसको क्या करते हैं, चीविंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो इसी के बाद देखते हैं, इंसीजर दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। कैनायन दे आर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। प्रीमोलर दे आर यूज्ड फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग। मोलर का भी बिल्कुल वही फंक्शन होता है, मोलर दे आर यूज्ड फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर जा और अपर जा में बिल्कुल सेम रहते हैं। टूथ डिके। इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। अगर हम खाने के बाद माउथ को, टीथ को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। कि माउथ के अंदर जो लेफ्ट ओवर फूड जो रहता है उसके अंदर से शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं ये बैक्टीरिया, और क्या रिलीज करते हैं, एसिड्स। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये जो एसिड जो रिलीज होगा माउथ के अंदर वो धीरे धीरे टीथ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसको हम क्या कहेंगे, टूथ डिके। तो डायग्राम से इसको समझते हैं, ये हमारा टूथ है। जब डिके होना स्टार्ट होता है क्या होता है, ये बिल्कुल जो अपर पार्ट है टूथ का उसमें थोड़ा सा डैमेज होना स्टार्ट होता है, कैविटी टाइप बनना स्टार्ट होती है। फिर वो कैविटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है, फिर वो इंक्रीज करती है तो वो डाउनवर्ड जाती है, तो और लास्ट में जाकर इस तरह की कैविटी उसमें बन जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टूथ डिके। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए या दातुन करनी चाहिए। नीम की दातुन बहुत अच्छी होती है, तो एटलीस्ट 2 टाइम ए डे हमें ब्रश या दातुन करनी चाहिए, जिससे टूथ डिके को अवॉइड किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, या जिसको रूमिनेंट बोलते हैं। टूथ पढ़े हमने, परमानेंट, मिल्क टूथ, टूथ डिके, और ये टाइप ऑफ टूथ हमने पढ़े हैं, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर। इन सभी को आपने इस वीडियो से अच्छे से लर्न करना है, फिर इसको अच्छे से रिवाइज करना है और अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसको लिखना है इनको अच्छे से। हैव ए नाइस डे।